brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर आ गई है। अब मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने भर्तियां निकाली है। काफी लंबे समय से बेरोजगार युवा सरकार से भर्ती की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने 7 सालों बाद एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए बम्पर भर्तियां निकाली हैं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिलाकर कुल 500 पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के तर्ज पर की जाएंगी। इस भर्ती के नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बार भर्ती में कई बदलाव भी किए गए हैं। ये भर्तियां परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल आयोजित करेगा। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि यह भर्ती कब होगी। एसआई पद के लिए एग्जाम 3 चरणों में होगा। इसमें पहले प्रीलिम्स और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होगी। इसके बाद शारीरिक दक्षता और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद मेरिट तैयार होगी। पहले चरण में 100 सवाल पूछे जाएंगे। सभी सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, लेकिन इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर, तर्कशक्ति, करंट अफेयर और रीजनिंग से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। दूसरे चरण में लिखित परीक्षा और फिटनेस टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा में 2 पार्ट में पेपर होगा। ये 150 मार्क्स का होगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी। पहले पार्ट में तकनीकी परीक्षा होगी, दूसरे पार्ट में मैथ्स, भौतिक, रसायन से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं एग्जाम में साइबर अपराध, संचार तकनीकी, रोबोटिक्स, एआई, जीआईएस और जीपीएस के सवाल भी आएंगे। 30% से ज्यादा उम्मीदवारों को दूसरे चरण की परीक्षा में बुलाया जाएगा। फिटनेस टेस्ट में 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक होगा। दूसरे चरण में पास होने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पर उनका चयन होगा। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए आयु सीमा 38 साल रखी गई है। भर्ती परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों को 35% हॉरिजॉन्टल और कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। यदि सिलेक्शन सूची में 35 महिलाएं मेरिट के आधार पर चयन सूची में जगह पाती है तो और अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यदि महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती तो रिजर्वेशन आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसी श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों से पद भरे जाएंगे। उप निरीक्षक पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना जरूरी होगा। इसके अलावा तकनीकी पदों के लिए संबंधित तकनीकी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी तक।